नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पंचायत चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी चुनाव से होंगे वंचित, जाने कितनी है लिमिट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशियों के खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए गठित जिला निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग जांच दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण हजारीबाग जिला स्कूल परिसर में हुआ है। नोडल पदाधिकारी अवधेश कुमार मेहरा ने विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। इसमें पंचायत चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च लिमिट के बारे में बताया गया है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में दखल से किया इनकार। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुप्रीम की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। बता दें, झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। झारखंड पंचायत चुनाव तीसरे चरण में 35,976 प्रत्याशी यानी 59% महिलाएं ठोक रही है दावेदारी। राज्य में तीसरे चरण के चुनाव में कुल 35,976 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, जिनमें महिलाओं की संख्या 21,400 है। यानी तीसरे चरण में कुल प्रत्याशियों में 59.48% महिलाएं हैं। राज्य में तीसरे चरण के चुनाव में 19 जिलों के 72 प्रखंड में कुल 1047 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। बढ़ सकती है सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें, जानिए किन 2 मामलों में मिल सकता है नोटिस। पत्थर खनन का लीज लेने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 10 मई तक चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना है। इधर चुनाव आयोग के दिल्ली सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार के ही 2 अन्य मामलों में भी हेमंत सोरेन को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। सीएम पर पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग को सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें मिली है। इसी शिकायत के आलोक में नोटिस भेजने की तैयारी है। झारखंड में बढ़ेगी बालू संकट, निर्वाचन आयोग से नहीं मिली टेंडर की अनुमति, कई काम हो सकते हैं बंद। झारखंड निर्वाचन आयोग ने सरकार को पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। इससे अब राज्य में बालू का संकट उत्पन्न हो जाएगा। एनजीटी कोलकाता द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य के बालू घाटों से बालू का उठाव बारिश के मौसम में नहीं होना है। वर्ष 2020 से मानसून अवधि यानी 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। इसमें 15 अक्टूबर तक बालू संकट के कायम रहने की आशंका है। झारखंड सरयू पर स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी, जाने क्या है आरोप। जमशेदपुर में पूर्वी के निर्दलीय विधायक सह पूर्व मंत्री सरयू राय के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोरंडा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज मामले में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने लिखा है कि विधायक सरयू राय ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करते हुए विभाग के गोपनीय सरकारी दस्तावेज हासिल किए हैं। मामला स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना प्रोत्साहन राशि में अनियमितता के आरोप से जुड़ा है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण स्कूलों के समय में बदलाव, जाने किस राज्य का क्या है हाल। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसके चलते बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी है। ऐसे में जहां एक और बढ़ती गर्मी के कारण कुछ राज्यों ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है, तो कुछ में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिन राज्यों में स्कूल में समय में बदलाव किया गया है एवं किन राज्यों में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है, इनकी जानकारी आगे जान सकते हैं। रांची में प्लांट लगाएगी पेप्सिको, 300 करोड़ के निवेश में 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पेप्सिको रांची में बॉटलिंग प्लांट लगाएगी। इसके फ्रेंचाइजी लेकर वरुण बिवरेज की ओर से उद्योग विभाग को निवेश के लिए प्रस्ताव दिया गया है। कहा गया है कि प्लांट में पेप्सी के बारे में ब्रांड की मॉडलिंग की जाएगी। कंपनी द्वारा रांची में 60 एकड़ भूमि की मांग की गई है। बताया गया है कि वरुण बिवरेज ने जमशेदपुर में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट लगाया है, लेकिन डिमांड के मुकाबले उत्पादन कम होता है।
शराब दुकानों पर लगा ताला तो शराबियों ने अवैध मैखाने की ओर किया रुख। झारखंड सरकार की नई शराब नीति लागू होने के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले में 30 अप्रैल के बाद से 60% शराब की दुकानें बंद है, जिससे शराब के शौकीन शराब के लिए दुकान भटक रहे हैं। वहीं दुकान बंद होने का फायदा अवैध शराब अड्डा संचालित करने वालों के अड्डे पर भीड़ लग रही है। अब उन्हीं स्कूलों को यूडाइस नंबर आवंटित किया जाएगा जिनके पास RTE के होगी मान्यता। अब उन्हीं स्कूलों को यूडाइस नंबर आवंटित किया जाएगा जिनके पास RTE मान्यता या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्धता मिली हुई होगी। अब तक छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान को शिक्षा विभाग की ओर से यूडाइस नंबर जारी किया जाता है। यह बदलाव हाल के वर्षों में छात्रवृत्ति घोटाले को गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में शामिल होने के बाद किया गया है। 2 हफ्ते में BMC समेत अन्य निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करें महाराष्ट्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 सप्ताह में बृहद मुंबई महानगर पालिका और दूसरे निकायों के लंबित चुनाव की तारीख घोषित करने का आदेश दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने OBC आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश के वैधानिक पर बाद में सुनवाई होगी। खरगोन में हिंसा के बाद लागू कर्फ्यू में दी गई 11 घंटे की ढील, 23 दिन बाद खुले पेट्रोल पंप। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद से लागू कर्फ्यू बुधवार को सुबह 6 बजे से शाम बजे तक ढील दी गई। खरगोन SDM मिलिंद ढोके के अनुसार इलाके में पेट्रोल पंप खोल दिए गए हैं, लेकिन सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। बकौल DK कर्फ्यू में ढील के दौरान बैंक भी खोले गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।